जय हिंद साथियों। मैं पहले आप लोगों से सॉरी मांगता हूं क्योंकि आज 1 महीने हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया किसी खास वजह से। लेकिन मैं वीडियो अपलोड करने से मैं एक दो बात आपसे बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। आमतौर पर जो ज़्यादातर बच्चे को क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। जब हम उसको पूछते हैं क्या भाई तुम्हारा जमीन है, बोला हाँ साहब जमीन है। तो खेती करते हो? नहीं सर, उसको लोग से कराते, किसी लोगों से काम करा लेते। जब उनसे ये पूछा जाता है तुम क्या टोटो चला सकते हो, तुम किसी किराने में काम कर सकते हो, तुम कोई और कपड़े दुकान में कि और कोई काम कर सकते हो, बोला नहीं सर वो तो हमसे होगा नहीं। मतलब कोई किसी प्रकार का जो मेहनत वाली काम है वो आपसे होगा नहीं। लेकिन आप लोगों को नौकरी चाहिए, कुर्सी चाहिए और बैठ के आपको काम देगा। जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है, बोला नहीं सर। तो मुझे देखा है मैंने 1 महीने के दौरान जो मेरे वीडियो का या कोई भी पढ़े लिखे वाले जो वीडियो होता है उसके अंदर क्या है, व्यू बहुत कम है, देखने के लिए पसंद नहीं है। तो जो आपको ये जो चीज है ना, आपका जो भगवान ने आपको दिमाग दे रखा है तो उसको थोड़ा सा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है, उसको मेहनत करके उसको बढ़ाओ। उसमें कोई पैसा नहीं लगा। दिमाग आपका जितना तेज चलेगा, आपका मेमोरी जितना होगा, आप जितना पढ़ पाओगे, जितना याद रखोगे, आपको जॉब मिलेगा। तो मेहरबानी करके मैं एजुकेशन साइड से हूँ, इसलिए पढ़ाई लिखाई वाले बात करूंगा। इसलिए मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, मैंने जो मैथ्स करा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई कमी पेशी है, कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करो भाई, उसमें लिखा हुआ उसको कमेंट करो। तो चलिए इसी बात पे आज हम शुरू करते हैं। जो साधारण बैच की पार्ट 3 तक हो रखा है, आज पार्ट 4 पढ़ाएंगे। तो चलो सवाल लिखते हैं और देखते हैं। आप लास्ट तक फॉलो कीजिए, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे। जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, वार्षिक 20% दर से, वार्षिक 20% दर से मतलब R = 20%, कितने वर्षों में मिश्र धन जो है मूलधन का दुगुना होगा, यानी कि मूलधन डबल हो जाएगा। और इसमें क्या बोला, कितने वर्षों में, यानी समय पूछा। तो हमने इसको लिखेंगे R = 20%। और माना कि जो मूलधन हमें पता नहीं, तो लिखा है माना, मूलधन मीन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 100 रुपया। अगर मूलधन डबल हो जाने का मतलब है अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 × 100 यानी कि 200 रुपया। तो जब ये अमाउंट और प्रिंसिपल मिल गया, यहां से हमें इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। इंटरेस्ट मतलब होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 200 - 100 यहाँ रुपया, इसका मतलब 100 रुपया आपका क्या है, इंटरेस्ट है। 100 रुपया क्या है आपका, इंटरेस्ट है। ब्याज हमें मिल गया, प्रिंसिपल हमें मिल गया, रेट हमें मिल गया। क्या पूछा हमें, कितने वर्षों में, टाइम पूछा। तो हम ये आसानी से टाइम = लिख सकते हैं। इसको याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट × 100 P × R। तो इसको हम लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट तो 100 रुपया है, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया है। और प्रिंसिपल × 100, और प्रिंसिपल क्या है, वो भी 100 रुपया है, हमने 100 रुपया मान के रखा। और × R = कितने परसेंट, 20%। 20% समय पूछा है, तो हम इसको काट दिए, इसके साथ इसको काट दिया, तो 5 × 5 ईयर्स, 5 वर्ष। 5 वर्षों जो है, 5 वर्ष जो है या वर्षों जो भी है, ये इसकी आंसर है। क्लियर है? देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, कितने रुपये का मतलब मूलधन कितना है, जो 6 वर्षों में मिश्र धन मूलधन का 5/8 गुना है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। तो यानी कि दर प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां पर क्या माना कि मूलधन = मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मूलधन = कितना है, 100 रुपीज या P अमाउंट। इस बार हम इसको मूलधन को P मानता हूं। ये आपको देखना पड़ेगा, 100 मानने से अच्छा रहता है ना, P मानने से अच्छा रहेगा। तो हमारा P माना, मूलधन क्या है, तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन यानी अमाउंट कितना होगा, मूलधन को इतना गुना, मूलधन का इतना गुना, यानी कि P × 8/5, यानी कि 8P/5। क्लियर है? तो जब मिश्र धन, मूलधन और अमाउंट मिल गया, तो इंटरेस्ट कितना होगा आपका, जो 8/5 P/5 है, इसके साथ प्रिंसिपल माइनस कर दिया, मूलधन माइनस कर दिया, तो यानी कि 5 है, 8P - 5P, यानी कि 3P/5। ये आपको इंटरेस्ट मिल गया। जब आपको इंटरेस्ट मिल गया, मूलधन मिल गया और टाइम मिल गया 6 ईयर्स, 6 वर्ष मिल गया, तो हमें चाहिए क्या, हमें इसका रेट चाहिए। तो रेट = हमें पता है
रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा पी इंटू टी। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट है 3p/5, 3p/5 इंटू 100। और प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल तो p है। और टाइम कितना? टाइम 6 ईयर्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसके साथ इसको काट देंगे तो 5 गुणित 6, तो यानी कि हम लिख सकते हैं इसके साथ इसको काटेंगे तो 60p 3/1, ये भाग का चिन्ह है, इसको उल्टा कर दिया तो 1/, ये नीचे होने से 1/6p हो जाएगा। तो ये भी ये काट दिया और इसके साथ इसको काट दिया तो यानी कि 10 है। तो r इज इक्वल टू 10%। r हमेशा प्रतिशत में होता है, तो यानी कि r इज इक्वल टू 10% इसकी आंसर है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको इसको समझ में आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 10% दर से किसी मूलधन तथा साधारण ब्याज का अनुपात ये होगा? देखो कैसे होता है, पूछा क्या? कितने वर्षों में, टाइम पूछा है, रेट कितना? 10%, और ये बोल रहा है कि मूलधन मतलब प्रिंसिपल और साधारण ब्याज मतलब इंटरेस्ट, ये दोनों का जो अनुपात है 10:3 है। अनुपात में, रेशियो में ध्यान रखना है, अनुपात में रेशियो में कोई फर्क पड़ता नहीं। तो इसलिए हमने क्या करना है, इसका मूलधन 10 ही रह जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 10 और इंटरेस्ट कितना 3 और 10 रुपया और 3 रुपया, और इसमें पूछा r इज इक्वल टू 10%। तो ये तीनों पीटीआर, इसमें टाइम नहीं पता तो हम टाइम इज इक्वल टू लिखेंगे t इज इक्वल टू SI इंटू 100 बटा P इंटू R। तो इसका मतलब ये है सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना 3 इंटू 100 और प्रिंसिपल हमें 10 है और रेट हमारे पास 10% ऑलरेडी है, 10%, यानी कि इसको कैलकुलेशन करें 10 10 100, ये 100 और ये 100 से काट जाएगा। अब रहता क्या 3, तो समय इज इक्वल टू, समय बराबर 3 वर्ष है, ये इसके आंसर। क्लियर है? ध्यान रखना वही पढ़ा है, जो अनुपात है अनुपात के साथ कुछ नहीं, 10:3 है तो प्रिंसिपल 10 होगा और इंटरेस्ट 3 होगा। तो और आगे क्या है 10% आर बोल दिया, इसको कर दिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक ब्याज का दर यानी कि रेट 5% से 6% वृद्धि हो जाता है, यानी 5% पहले था अभी 6% हो गया, होने से जो प्राप्त ब्याज है वो 20 रुपया बढ़ जाता है। तो मूलधन कितना है? प्राप्त ब्याज बढ़ने से 20 रुपया टोटल में से बढ़ जाता है, यानी कि 5 से 6 मतलब 1% वृद्धि होता है ब्याज दर। रेट अगर 1% वृद्धि हो जाता है तो अमाउंट में कितना फर्क पड़ता है? 20 रुपये फर्क पड़ता है, अमाउंट में 20 रुपये फर्क पड़ता है। अगर इसमें होता है तो 100 रुपीज होने से 100% वृद्धि होने से 20 इंटू 100, यानी कि हाँ 2000 रुपये इसका मूलधन है। 2000 रुपये क्या है? इसका मूलधन है, 2000 रुपये इसका मूलधन है। हम इसको परसेंटेज के थ्रू से 1% बढ़ गया तो 20 रुपये को जाहिर करता है, तो 100% किसको जाहिर करता है? 2000 रुपये। क्लियर है? अगले क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला है समय और वार्षिक ब्याज दर दोनों समान है, समान और वार्षिक ब्याज दर समान हो तो वार्षिक कितना साधारण ब्याज दर पर मूलधन का इतना अंश होगा? मूलधन का 1/9 अंश होगा। यहाँ पर कंडीशन 2 है, एक क्या है? समय और वार्षिक दर, समय मतलब T और R, ये दोनों समान है, ये दोनों है समान है। और क्या बोला? साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/9 अंश है। साधारण ब्याज अगर P मानते हैं, साधारण ब्याज अगर P मानते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? मूलधन का, ये मूलधन अगर P मानते हैं तो साधारण ब्याज कितना होगा? मूलधन का 1/9 अंश, यानी कि P/9 अंश, 9 अंश माने भाग। साधारण ब्याज कितना होगा? मूलधन का इतना होगा। अगर साधारण ब्याज मतलब मूलधन P होता है तो साधारण ब्याज कितना होगा? P इंटू 1/9 इतना अंश होगा। अभी क्या पूछा? वार्षिक कितना दर, वार्षिक दर यानी कि R पूछा, R परसेंटेज कितना है? R परसेंटेज कितना है? तो अभी हम करेंगे R इज इक्वल टू कितना है? R इज इक्वल टू है, हमें पता है साधारण ब्याज इंटू 100 इंटू P इंटू, यहाँ पर T नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ बड़ा पद दिया तो हम इसको R ही लिखेंगे। तो दूसरे हिसाब से R² इज इक्वल टू हमें हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज तो हमने P/9 है इंटू 100 है और मूलधन तो P माना है, P है
और आर इक्वल टू जो दिए रखा है तो आर है, हमें जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर, हमें आर को इधर आर स्क्वायर लिख दिया। तो अभी इसको हम करेंगे, ये भाग का चिन्ह है तो इसको होगा 100p/9, ये भाग है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/p होगा। तो ये इसके साथ इसको काट देंगे और 100 को 9 से भाग कर देंगे तो कितना होगा। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो 100/9 यानी कि 10/3 का वर्ग है। तो ये 100 मतलब 10 है, 9 है, 3 का वर्ग है। तो अगर हम इसको स्क्वायर है स्क्वायर दोनों काट देंगे तो r इक्वल टू 10/3 यानी कि 3 3 के 9, 3 पूर्ण 1 के 3% इसका r है। ये इसका आंसर। क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन के तरह है, थोड़ा देखिए। इसमें बोला है साधारण ब्याज दर, ब्याज दर यानी कि रेट, ध्यान रखना है, रेट इक्वल टू समय, ये दोनों समान है। तो 2500 रुपया का साधारण ब्याज अगर 400 रुपया है, बोल दिया है 2500 रुपया का, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 2500 रुपया है और ब्याज कितना है, इंटरेस्ट 400 रुपया है। तो वार्षिक दर बताओ, यानी कि आर प्रतिशत बताओ, आर इक्वल टू कितना प्रतिशत बताओ। सेम प्रोसेस है, देखिए आर इक्वल टू हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और पी इंटू टी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बराबर है, ध्यान रखना इधर आ रहा है, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना 400 रुपये है इंटू 100 है और प्रिंसिपल क्या है हमारे 2500 रुपये है और आगे कुछ जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसको ये दोनों काट देते हैं तो अभी क्या रह जाता है, 25 के साथ ये भी काट जाएगा, 5 5 25 और 5 8 40 80 और इसके साथ ये भी काट जाएगा, 16 हो जाता है। यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी कि 4 का वर्ग। तो ये स्क्वायर दोनों तरफ अगर हम रूट कर देते हैं तो आर इक्वल टू 4%। ये इसका आंसर। आर हमेशा परसेंटेज में होता है 4%। क्लियर है? तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार के है। इस क्वेश्चन में पूछा है क्या है, बोला वार्षिक दर तथा समय दोनों समान है तो कितने वर्षों में, यानी कि समय पूछा है कितने वर्षों में। 225 रुपए यानी कि प्रिंसिपल है, इसकी साधारण ब्याज 16 रुपया होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या क्या दे रखा है। पहले देख रखा है साधारण ब्याज यानी कि आर बराबर टी, ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है, रुपया प्रिंसिपल दे दिया 225 और ब्याज दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया 16 रुपीज, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है। अभी पूछा क्या, कितने वर्षों, यानी टाइम पूछा। टाइम इक्वल टू सेम सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/p इंटू टी। आर की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर टाइम पूछा तो टी लिखेंगे। तो अभी हम करेंगे टी स्क्वायर इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है 16 रुपया, 16 इंटू 100 और अमाउंट कितना, प्रिंसिपल मूलधन कितना 225 रुपया इंटू समय की जरूरत नहीं, बार बार हम इसको लिखते। तो इसको पहले छोटा कर देते, इसको 25 से काटेंगे तो 9 25 100, इसको 25 4 तो फिर काटेगा नहीं, 4 16 64 24 64/9, 64/9 हम इसको लिखते हैं 8 8 64, इसको हम लिख सकते हैं 8/3 का स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू 8/3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो अभी रह गया टी इक्वल टू 8/3 यानी कि 3 2 6 2 पूर्ण 2 3%। टी माने वर्ष, ये इतनी समय पूछा तो इतनी वर्ष इसकी आंसर हो। मुझे उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन कराया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।